हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल कहें या फिर मंथली लव राशिफल कहें, एक ही बात है। और ये मंथली लव राशिफल है दिसंबर 2024 का। और इस दिसंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका इस दिसंबर 2024 में लव से रिलेटेड मैटर्स को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके सामने आने वाले हैं, इस बात को लेकर के होगी चर्चा। और दूसरी बात ये कि जो आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, क्या आपकी अपनी लव लाइफ को लेकर के जो उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो फुलफिल होंगी या फिर कहीं उसमें कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपके साथ खुल करके क्लियर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका मित्र बने। बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। तो क्या ग्रह आपको इस दिसंबर के महीने में सपोर्ट करेंगे कि आपको कोई अच्छा मित्र, आपके मनपसंद का मित्र आपके लाइफ में आए। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो ये रहेगा कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशन में या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं, उसको लेकर के आप कितना प्रोग्रेस करेंगे, आप अपनी रिलेशनशिप में कितना आगे निकलेंगे या कितना पीछे जाना पड़ जाएगा, या कोई और समस्या तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी, कोई और टेंशन तो नहीं पैदा हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी जो भी सिचुएशन बनने की यहाँ पर संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, उसको लेकर के भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो उस आपकी जो मैरिड लाइफ है वो दिसंबर 2024 में कैसी रहेगी, कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे इस विषय में भी। और साथियों, दूसरी बात करेंगे इससे आगे कि अगर आप मैरिड तो हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने में आपका कहीं लव अफेयर तो नहीं चालू होगा, उसकी संभावना है क्या, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई अगर आप कहते हैं साहब हमारा तो पहले से ही लव अफेयर चल रहा है, तो अगर पहले से चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे आप, तो उसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में बताएंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो आप क्या अगर ऐसा सोचते हैं काफ़ी समय के बाद कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एक तरीके से रिवाइव हो और आप पहले जैसी स्थिति में आ जाएं, तो क्या ये ग्रह आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं इस महीने में? क्या इतना सपोर्ट आपको मिलने वाला है अपने ग्रहों के द्वारा कि आपकी ये इच्छा पूरी हो सके और आपका नो कॉन्टैक्ट वाली जो सिचुएशन है ये खत्म हो सके? तो इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देखिए, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग 5th हाउस में जो बना हुआ है, इसकी वजह से जो आप सिंगल जातक हैं, आपका जो भी सोचना समझना, जो भी प्लानिंग आप करेंगे, यानी कि अपने मित्र को लेकर के करें या किसी भी बात को लेकर के करें, आप एक बहुत ही ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जो भी आपके डिसीजन को सुनेगा या देखेगा वो आपकी वाही वाही करेगा कि भाई बहुत अच्छा बेहतरीन डिसीजन आपने लिया है। मतलब इतना अच्छा डिसीजन आप लेने वाले हैं अपने। अब यहाँ पर क्योंकि लव अफेयर्स की बात चल रही है, सिंगल जातकों को लेकर के चल रही है कि आपके जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम उसी से ही रिलेटेड बात आपको बताएंगे कि ये पहले 15 दिन जो हैं दिसंबर के, आप बहुत अच्छे ढंग से डिसीजन ले पाएंगे, जिसको आप और जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या पसंद करेंगे या पसंद कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको आप पसंद कर चुके हैं वो पसंद भी आपकी कोई छोटी मोटी या ऐसी वैसी पसंद नहीं होगी कि भाई अचानक जैसे किसी के ऊपर भी दिल आ गया, ऐसे ही आ गया। अब ये भी नहीं देखा कि उसके क्या चरित्र है, उसका क्या नहीं है, दिल आ गया बस बात खत्म। एक तो ये होता है। आपके केस में, कर्क लगन राशि के जातकों के केस में ऐसा नहीं है। आप पूरी डिटेल में जाएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और वही ये समय है कि जब आप बेहतरीन डिसीजन लेंगे। डिसीजन भी लेंगे आप, ऐसा नहीं है कि पेंडिंग रखेंगे चीज़ों को, और बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण तरीके से आपका डिसीजन होगा
और वो काफ़ी अप्रिशिएबल होगा लोगों के द्वारा, जो भी उसको सुनेगा। पहली बात। अब आते हैं आपके मित्र पर। ये तो रहा आपकी तरफ से, पूरे महीने आपको सपोर्ट है ग्रहों का, बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों को सोचते हुए, विचार करते हुए, उसका सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए, देखते हुए सब चीज़ों का, तब आगे बढ़ेंगे। और मित्र की अगर बात करें तो मित्र की ओर से थोड़ा सा, मित्र को आपकी ओर से एक तरीके से ये कंफ्यूजन रह सकता है कि पता नहीं, हालांकि आपकी जो एक तरीके से जो नजरिया है, आपका जो सोच है, उसके बारे में तो उनको पता है, पता लग जाएगा, चाहे वो आप बताएं या वो आपके मतलब तरफ से, हाव भाव से, या आपके जो भी हैं, जैसे भी है, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि भाई हाँ, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आपको लेकर के असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं कि भाई पता नहीं आगे ये, हालांकि उनका आपके अंदर इंटरेस्ट पूरा रहेगा, इंटरेस्टेड वो आप में काफ़ी रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ से उनको थोड़ा सा डाउट या संशय ये रह सकता है मन में, जिसकी संभावना ज़्यादा बन रही है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें चल सकती हैं कि भाई ये व्यक्ति फाइनली क्या कहने वाला है मेरे को लेकर के, क्या नहीं कहने वाला है, इसकी यस है या नो है, वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, ये उनका मैं बता रहा हूँ, आपके मित्र का दिमाग में ऐसा डाउट। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर के बड़ों के साथ ये इशू पर डिस्कस करते हैं, इस मैटर पर, तो वहाँ से भी बहुत आराम के साथ उनकी भी सहमति, यानी कि उनका भी कंसेंट आपको मिल जाएगा, उसमें भी कोई मुझे दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं कि भाई लिव इन रिलेशन में आप चल रहे हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये महीना आपके लिए, देखिए, ये कुछ 2 प्रकार की स्थिति एक साथ पैदा कर रहा है, और वो ऐसी कर रहा है, एक तरफ तो आप दोनों के प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे के लिए चाहत आपके अंदर पूरी तरह से होगी, कोई कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे के लिए प्यार आपके दिल में रहेगा, भरपूर तरीके से रहेगा, और इतना रहेगा कि आप ये चाहेंगे कि पता नहीं क्या कर दें। बहुत प्यार की जो मतलब एक सीमा है वो काफ़ी आगे, बियॉन्ड लिमिट। मगर दूसरी ओर, क्योंकि मंगल और शनि की स्थिति यहाँ सही ना होने के कारण, वो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी उमंगें हैं आपकी अपने उस प्यार के प्रति, वो सब आपके मन में ही रहेंगी, मन में ही रह जाएंगी। मतलब वो आप उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उनको आप अपने जो आपका मित्र है उसके सामने आप उसको एक तरीके से जैसा करना चाहेंगे वैसा नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका वो मित्र कहीं दूर है, बहुत दूर है, और कोई कम्युनिकेशन का भी कोई खास जरिया नहीं बन पा रहा है या नहीं बन पाएगा, ऐसी भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे कि चाह करके भी आप जितने विचार आपके अंदर उनको लेकर के आ रहे हैं, एक से एक अच्छे विचार, कि भाई अगर वो मिल जाए तो मैं उनसे ये भी कहूँ, मैं उनसे ये भी कहूँ, मैं ऐसी बात करूँगा या करूँगी, मैं वैसी बात करूँगा या करूँगी, वो आप सब आपके अंदर ही चलती रह जाएंगी, ऐसे ही उनके भी। तो ये स्थिति रहने वाली है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या विवाह का योग बन रहा है, तो विवाह का योग दूर तक भी नहीं है इस महीने में। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप मैरिड हैं साथियों, तो आपका जो जीवन साथी है, नंबर 1 बात तो उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी जरूर आ सकती है, तो उनके हेल्थ को जरूर आप प्रॉपरली केयर करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, वो आपका इस महीने बहुत अधिक ध्यान रखने वाला है, आपको बहुत एक तरीके से आप बहुत केयरिंग रहेगा, वो आपके लिए पूरा उसका अटेंशन आपके ऊपर रहेगा, बहुत अधिक ध्यान देगा, बहुत अधिक ध्यान देगा, बल्कि आप उसको ऐसी इस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपका साथी आपके लिए कर रहा है। आप थोड़ा दूसरे तरीके से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करना है मतलब थोड़ा सा कभी कभी बीच में क्रोध हो गया
गुस्सा आ गया आपको, इस तरीके से ये चीज़ें आपके उनके प्रति रहने की संभावना ज़्यादा है। जबकि एक व्यक्ति जो आपके लिए पूरा कमिटेड है, डेडिकेटेड है, निश्चित रूप से जब ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, आपकी पूरा सेवा कर रहा है, हर तरीके से आपके ऊपर समर्पित कर रखा है उसने अपने आप को, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके साथ ऐसा, कम से कम ऐसा तो करें ही व्यवहार। लेकिन यहाँ ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। आपका जो है थोड़ा उनके प्रति कुछ अधिक वैसा व्यवहार रहेगा, थोड़ा सा क्रोध वाला, और हर समय नहीं, बीच बीच में। हालांकि शुक्र आपको कंट्रोल कर रहे हैं, करेंगे कंट्रोल, ऐसा नहीं है, शुक्र भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बीच बीच में गड़बड़, क्रोध आना थोड़ा सा तय है, ये तो होगा आपके वैवाहिक जीवन में। लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन एक अच्छी दिशा में चल रहा है और चलता रहेगा। बस थोड़ा सा लाइफ पार्टनर जो है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं कि भाई आप विवाहित हैं, लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन तो ठीक है, चल रहा है। आप जानना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना तो है, हम इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ भी सही चलती रहे, उसमें किसी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, तो डिसीजन आपको लेना है। योग तो है, हमने कह दिया, योग बन रहा है ग्रहों के द्वारा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी संभाल के रखना है या मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके आपको वहां आगे बढ़ना है। आगे बात करते हैं कि भाई आप कहते हैं कि हमारा पहले से ही कहीं चल रहा है, कोई अभी नया कोई कार्य नहीं है, बहुत पहले से हम एक दूसरे के टच में हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि दिसंबर का महीना, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत, मैं तो कहता हूं कि काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है दिसंबर का महीना आपके लिए। आप इसका भरपूर एंजॉय करने वाले हैं और करेंगे पूरा, पीछे आप मानने वाले नहीं हैं, आप पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। और यही चीज़ों को लेकर के आप अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ ऐसे ही इशू अगर होने की संभावना है, जिनको लेकर के थोड़ा सा गरमाइश, जिसकी कि अभी हमने इशारा दिया था जब हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे थे, तो वही इन्हीं चीज़ों को लेकर के बीच बीच में वहाँ पर भी थोड़ी सी टेंशन, तनाव होने की संभावना है। अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कर्क लगन राशि के जातक, लेकिन ये महीना, पूरा ही महीना, विशेष रूप से तो शुरू के 15 दिन, 1 दिसंबर से और 15 दिसंबर के जो बीच का समय है, ये तो कुछ खास है। यूँ तो पूरा ही महीना फेवरेबल है आपके लिए। फेवरेबल किस मायने में? इस मायने में कि आप अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका रिवाइवल हो जाए, आपका मित्र आपके साथ वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए आपका उनके साथ, तो आप इस कार्य को करने के लिए आप जो है एक तरीके से बहुत अपना सही और सोच समझ करके स्टेप लेंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, और जो भी स्टेप्स लेंगे बहुत सोच समझ करके तो लेंगे ही, वो स्टेप्स भी काफी अप्रिशिएबल होंगे और उनके रिजल्ट भी आएंगे। जो भी इस प्रकार के आप स्टेप्स लेंगे या एक्शन लेंगे, उनके अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आएंगे, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी उनके साथ जो है वो एक तरीके से रिवाइवल की जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, रीयूनियन की हो रही है, उसमें काफी संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि चीजें थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलेंगी, थोड़ा धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन काफी हद तक मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आप एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब भी आएंगे, एक दूसरे से आपकी मुलाकातें भी पॉसिबल हैं। लेकिन मुलाकात भी हो जाएंगी, एक दूसरे से आप कन्विंस भी कर लेंगे एक दूसरे को अपनी अपनी बातों से, लेकिन जो अभी पहले वाली स्थिति है उसको वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। एक सिलसिला स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, ना वो आपको दिख रहे हैं ना आप उन्हें दिख रहे हैं, और आप ऐसा नहीं होगा। मिलना चाहेंगे तो मीटिंग भी होगी आपकी, उनसे आपकी मुलाकात भी होगी, लेकिन
अभी इतना तेजी के साथ सिलसिला ये आगे नहीं बढ़ने वाला, उसमें अभी समय लगेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल दिसंबर 2024 का। यदि आपको ये पसंद आई है चर्चा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, तो वो भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बगैर सोचे समझे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, बिना देर किए। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।